आज हम बात करेंगे HIV पॉजिटिव इंसान कितने साल जी सकता है। जिसका भी रिपोर्ट पॉजिटिव आता है उनके मन में या तो उसके परिवार के मन में इस सबसे पहले यही सवाल आता है। तो आज हम इस सवाल के जवाब के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आप क्या जानेंगे? सही इलाज और देखभाल से HIV पॉजिटिव इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी स्वस्थ रूप से कैसे जी सकता है। जिन लोगों का इलाज का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है उनका जीवन कैसे नॉर्मल रहता है और स्वस्थ जीवन प्रणाली से लंबा जीवन जी सकते हैं। HIV पॉजिटिव का आयुष्य समय के हिसाब से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से और साइंस के कारण बढ़कर जो लोग HIV नेगेटिव लोग हैं उतना ही हो गया है। तो कहने का मतलब जितना HIV नेगेटिव इंसान जी सकता है उतना ही HIV पॉजिटिव इंसान सही इलाज के साथ जी सकता है। तो मान लीजिए भारत में आम लोगों का आयुष्य आज 65 से 70 साल है, तो HIV पॉजिटिव इंसान भी सही इलाज कराने से अपना जीवन 65 से 70 साल तक जी सकता है। अब HIV पॉजिटिव का आयुष्य किन चीज़ पर आधारित है? सबसे पहले सही समय पर निदान हो। यदि जिसको भी HIV है तो उसको शुरुआती में जब भी कोई सिम्टम्स आता है या तो डाउटफुल घटना घटती है या तो कोई एक्सपोजर्स होता है तो सही समय पर उसका निदान होना चाहिए। यदि कोई इंसान टेस्ट ही नहीं कराता और बहुत ही लास्ट स्टेज में, आखिरी स्टेज में निदान होता है तो हो सकता है कि उसका आयुष्य थोड़ा कम हो। इलाज कराना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको HIV में एलोपैथी मेडिसिन यानी कि ART दवाई ही काम आ सकती है। सिर्फ यही एक दवाई है जो आपका वायरल लोड को कंट्रोल कर सकती है और वायरल लोड को कंट्रोल करने के बाद आपकी इम्यूनिटी यानी कि CD4 काउंट नॉर्मल रख सकती है। तो आज दुनिया में कुल मिला के 7 किस्म की अलग अलग ART मेडिसिन से और HIV स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आपको इन दवाई का मिश्रण कर कोई आपको लिए जो भी बेहतर दवाई होगा वो देते हैं। तो यदि आपके पास पैसे का प्रॉब्लम है तो आप गवर्नमेंट अस्पताल में ART सेंटर्स में जाकर मुफ्त में इलाज करा सकते हो। यदि आप पैसा खर्च कर सकते हो और यदि प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराना चाहते हो तो आप प्राइवेट में भी ART से HIV स्पेशलिस्ट डॉक्टर से इलाज करा सकते हो। इलाज का चालू करने के समय जितना अच्छा CD4 उतना ही अच्छा लंबे समय का रिजल्ट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपका से आपको HIV पता चल गया है, CD4 नॉर्मल है और कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है तो इलाज कराने में देरी मत करिए। आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं है, CD4 भी मान लो नॉर्मल है 400 से 1500 के बीच में, तब भी तुरंत ही आप अपना HIV का इलाज शुरू करिए। याद रखिए दवाई चालू करने के समय जितना अच्छा CD4 उतना ही अच्छा लंबे समय का रिजल्ट आपको मिलेगा। नियमित रूप से डॉक्टर से बात करें। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि एक बार डॉक्टर से दवाई चालू करा लिया तो सालों तक डॉक्टर से मिलते ही नहीं है, उसकी कोई राय नहीं लेते, कोई रिपोर्ट नहीं कराते और अपने आप ही मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर चालू रखते। तो ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। यदि आप डॉक्टर की निगरानी में इलाज नहीं करा रहे हो तो हो सकता है कि आपकी दवाई से आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है और आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि आप कोई रिपोर्ट ही नहीं करा रहे हो, डॉक्टर से सलाह मशवरा ही नहीं कर रहे हो। या तो ऐसा भी हो सकता है कि आप सालों से वही दवाई खा रहे हो लेकिन मार्केट में, दुनिया में इससे बेहतर दवाई आ चुकी हो जो बीमारी को और अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकती है और कम साइड इफ़ेक्ट वाली हो। तो याद रखिए अपने डॉक्टर से नियमित संपर्क में रहना अत्यंत आवश्यक है। कुछ लोग
इलाज तो कराते, दवाई तो खाते हैं, लेकिन समय सर लेबोरेटरी की जांच नहीं कराते। उन लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है तो मुझे लेबोरेटरी की जांच कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, तकलीफ़ तो बाद में होती है। शुरू में शरीर के अंदर कुछ नुकसान पहले चालू हो जाता है। तो आप हर 6 महीने पर खून की जांच कराते रहोगे तो यदि किसी इंसान को मान लो कोई तकलीफ़ भी हो रही है तो पहला पता चल जाएगा, तो समय सर उसकी दवाई में बदलाव कर और कोई नुकसान होने से बचाया जा सकता है। और या तो CD4 या तो वायरल लोड के रिपोर्ट्स के आधार पर आपकी दवाई काम कर रही है कि नहीं कर रही, उस पर पता लगाया जा सकता है और समय सर ही आपकी दवाई में ज़रूरत पड़ने पर बदलाव किया जा सकता है। तो नियमित रूप से लेबोरेटरी की जांच कराना भी अत्यंत आवश्यक है। यदि जब HIV संबंधित कोई बड़ी तकलीफ अभी, मतलब मैं कहने का मतलब जब दवाई चालू किया तब या तो उससे पहले जिन इंसान को कभी नहीं हुआ है, उन लोगों का आगे जाकर भी स्वास्थ्य अच्छा रहने की संभावना काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी बढ़ जाती है। और यदि कोई इलाज कराते हैं तो इलाज के 1 साल के बाद का रिजल्ट यदि उसका CD4 350 से ज़्यादा आ रहा है और वायरल लोड अनडिटेक्टेबल आ रहा है, मतलब कि लेबोरेटरी का मशीन उसको पकड़ नहीं पाए, उतना कम आ रहा है, तो उन लोगों को भी मीन्स आगे जाकर उसका स्वास्थ्य अच्छे रहने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। और पहले के मुकाबले आज HIV का इलाज काफ़ी बेहतर है। दुनिया में 40 से भी ज़्यादा ART मेडिसिन का संशोधन हो चुका है। आज की मेडिसिन्स पहले से कम साइड इफ़ेक्ट वाली है, ज़्यादा असरकारक है। मेडिकल साइंस में काफ़ी तरक्की हो चुकी है, टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। हमारे पास पहले CD4 और वायरल लोड का रिपोर्ट इतना मीन्स के आमतौर पर सभी लेबोरेटरीज में उपलब्ध नहीं था, जो आज काफ़ी लेबोरेटरीज में उपलब्ध है। CD4 वायरल लोड का रिपोर्ट्स पहले काफ़ी महंगा होता था, उसके मुकाबले आज सस्ता है। पहले वायरल लोड का रेजिस्टेंस का टेस्टिंग इतना आमतौर पर अवेलेबल नहीं था, वो भी अवेलेबल है और पहले से काफ़ी सस्ता है। तो आज HIV पॉजिटिव इंसान भी कुछ तकेदारी रखे, कुछ अपना ख्याल रखे, कुछ सावधानी बरते तो अपना पूरा जीवन स्वस्थ रूप से जी सकता है। और अभी मीन्स के इसी साल जो लेटेस्ट आया हुआ HIV के इलाज के लिए महीने में 1 बार आपको इंजेक्शन्स लेना है, लेकिन और उसके बाद आपको कोई दवाई हर महीने दवाई नहीं खाना है, महीने में सिर्फ 1 बार इंजेक्शन्स लेना है। लेकिन यह इंजेक्शन्स हाल में सिर्फ अमेरिका में उपलब्ध है, भारत में उपलब्ध नहीं है। तो भारत में उपलब्ध होने के लिए हो सकता है कि और 2 या 3 साल का समय लग सकता है। अभी इस इंजेक्शन्स की कॉस्ट खर्चा काफ़ी ज़्यादा है, तो जब ये खर्चा कम होगा 2-3 साल में, तब भारत में आने की संभावना पूरी है। तो जिस समय ये आ जाएगा उस समय महीने में सिर्फ 1 इंजेक्शन देना है और हर रोज़ की गोली खाने से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और अभी नया रिसर्च तो यह भी कहता है कि यह वाला इंजेक्शन महीने की जगह पे 2 महीने में 1 बार दिया जाए तब भी चल सकता है। और रिसर्च वो भी चल रहा है कि 3 महीने में 1 बार इंजेक्शन देने की ज़रूरत पड़े तो काम चल सकता है कि नहीं चल सकता। तो लेकिन वो बाकी 2 चीज़ 2 महीने और 3 महीने वाला रिसर्च अभी रिसर्च के स्टेज पर है, उसको FDA के तौर पर से कोई मान्यता नहीं मिली है, लेकिन 1 महीने वाले इंजेक्शन्स को मान्यता मिल चुकी है। अभी इसी साल FDA द्वारा HIV के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली 1 गोली में 3 दवाई की जगह पर 1 गोली में 2 दवाई से भी HIV का इलाज कर सकते हैं। तो जिससे साइड इफ़ेक्ट होने की संभावना किडनी पर या तो इसके हड्डी पर था तो उसको भी हम दूर कर सकते हैं। तो इसकी मान्यता भी मिल गई है। यह थेरापी भारत में भी उपलब्ध है, लेकिन यह थेरापी हाल में सिर्फ प्राइवेट अस्पताल में उपलब्ध है।
हो सकता है कि कुछ समय बाद वो गवर्नमेंट ART सेंटर्स में भी आ सकती है, लेकिन आएगी तो कब आएगी यह भी बताना मुश्किल है। ये थेरापी जिस तरह से मान लो कि कोई किसी का दवाई एक गोली के अंदर 3 दवाई है, TLE या तो TLD या तो TEE, तो उसको LD नाम की दवाई पर शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन उस पर कुछ शर्त होती है और इस शर्तों के बारे में मैंने अलग से वीडियो में सब कुछ बताया है। तो यदि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में तो आप वो वीडियो देख सकते हो। HIV को मिटाने के लिए भी प्रयास काफ़ी चालू है, उसकी वैक्सीन के बारे में भी काफ़ी प्रयास चालू है और कोरोना की वैक्सीन की सफलता के बाद HIV की वैक्सीन में भी सफलता मिलने की उम्मीद बढ़ी हुई है। और आज के समय में यदि इंसान ठीक से इलाज कराता है तो HIV पॉजिटिव व्यक्ति का मृत्यु का कारण HIV नहीं होगा, लेकिन आम लोगों की तरह हृदय, किडनी, लीवर, कैंसर और एक्सीडेंट जो भी बीमार आम लोगों का मृत्यु का कारण होता है वही होगा। लेकिन HIV पॉजिटिव इंसान नशा ना करे, किसी भी किस्म का नशा ना करे, ड्रग्स, टोबैको, अल्कोहल या मेंटल हेल्थ के लिए इसके अलावा भी किसी किस्म का नशा हो सकता है। ज़्यादातर आज हम देखते हैं इंटरनेट, मोबाइल्स, गेमिंग, ठीक है। तो ये सब नशा से भी, किसी भी किस्म का नशा से दूर रहना है। सोशल मीडिया पर आज को आपको टाइम कम बिताना है, रियल लाइफ यानी कि सामाजिक जीवन पर फोकस ज़्यादा करना है, तो आपकी फैमिली लाइफ, हेल्थ और आराम देगा। जबकि सोशल मीडिया आपको एक किस्म का नशा या एडिक्शंस या तो आपका टाइम बिगाड़ेगा। लाइफस्टाइल्स हेल्दी रखिए, जिसमें आप अच्छा खाना और कसरत का शामिल कर सकते हो। संतुलित आहार लीजिए, कसरत पर ध्यान दीजिए, कम से कम दिन में आधा घंटे से 1 घंटा कसरत करिए। योग में आप मानते हो तो आप योग कर सकते हो। और जीवन भर दवाई लेना ज़रूरी है, जब तक हमारे पास दुनिया में ऐसा कोई दवाई नहीं आ जाता कि जिससे या तो मिट सके या तो हम इसको और क्योर कर सकें। तो याद रखिए, कभी भी HIV की ART एलोपैथी मेडिसिन को बंद ना करें और ART मेडिसिन, एलोपैथी मेडिसिन के अलावा HIV को कंट्रोल करने के लिए आज दुनिया में कोई बेहतर तरीका नहीं है। तो एलोपैथी ART मेडिसिन ही ले। दवाई को नियमित रूप से हमेशा सही समय पर खाना अत्यंत आवश्यक है। दवाई का समय याद करने के लिए, दवाई का समय याद रखने के लिए मोबाइल अलार्म, कैलेंडर या पिल बॉक्स का इस्तेमाल करें। अपने डॉक्टर द्वारा निर्धारित निश्चित समय पर ही दैनिक दवाई लें। जब भी आपकी 5 दिन की दवाई बचे हो तो उससे पहले ही आप दवाई से डॉक्टर को मिलकर अपनी दवाई को कलेक्शन कर लीजिए। याद रखिए, हम HIV और एड्स पर हर शनिवार और रविवार दोपहर को 1 बजे नया वीडियो या तो लाइव टॉक शो करते हैं। मैं डॉक्टर केतन रणपरिया, HIV एड्स स्पेशलिस्ट। यदि आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशंस करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल्स को ज्वाइन नहीं किया है, मेंबर नहीं बने हैं, तो मेंबर बनकर आप अतिरिक्त लाभ ले सकते हो, जिसमें मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो रहेगा। लाइव टॉक शो के दौरान वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वीडियो अपलोड के द्वारा लाइव चैट कर सकते हैं और मेंबर लोग मेंबर स्पेशल वीडियो पर जाकर कमेंट्स कर उसका प्रायोरिटी के बेस पर कमेंट्स का आंसर ले सकते हैं। आखिर में एक चेतावनी, यहाँ पर कही गई बातें एक आम जानकारी के लिए है। समय के साथ विज्ञान बदल सकता है। किसी भी जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर से व्यक्तिगत रूप से राय लेना अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू।